तो आज हमारे पास ना बिहार लाइब्रेरियन भर्ती से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें हैं, खासतौर पर STET 2025 को लेकर। हमारे हाथ कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स और संकेत जैसी जानकारी लगी हैं, और आज हम इन्हीं की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले और शायद सबसे अहम बात जो इन संकेतों से उभर रही है वो है बिहार लाइब्रेरियन STET 2025 में डोमिसाइल नियम। मतलब ऐसा लग रहा है कि परीक्षा देने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी होगा। हाँ, ये बात काफी ठोस लग रही है और दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि देखिए ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। अगर हम 2019 के STET को याद करें तो उसमें भी यही डोमिसाइल की शर्त थी। तो ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी नीति है जिसे शायद वो जारी रख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ अटकल ही नहीं है बल्कि पिछली बार के पैटर्न पर आधारित है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस नियम का असल मकसद क्या हो सकता है। क्या ये स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर मामलों में डोमिसाइल नियमों का एक बड़ा उद्देश्य यही होता है कि भाई राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए रोजगार के अवसर सुरक्षित किए जाएं। ये स्थानीय स्तर पर एक कह सकते हैं सकारात्मक कदम माना जा सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये कि इससे राज्य के बाहर के जो शायद प्रतिभाशाली उम्मीदवार हों, जो शायद इस पद के लिए बहुत योग्य हों, वो अवसर से चूक सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने वाला कदम होता है हमेशा। हाँ, ये संतुलन वाकई बड़ा नाजुक होता है। खैर, इसी से जुड़ी एक और खबर जो थोड़ी गर्मी बढ़ा रही है वो है आधिकारिक नोटिफिकेशन की टाइमिंग। कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है। अब ये बहुत जल्द हमेशा थोड़ा रहस्यमयी होता है ना? सही कहा। बहुत जल्द का मतलब तो देखिए कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक कुछ भी हो सकता है। ये तो सरकारी काम है। लेकिन अगर हम पिछले पैटर्न और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि डोमिसाइल जैसे नियमों पर जब स्पष्टता आ जाती है तो उसके बाद नोटिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अच्छा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगले कुछ हफ्तों में हमें कोई ठोस घोषणा सुनने को मिल जाए। ये उम्मीदवारों के लिए जरूरी भी है ताकि वो अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। बिल्कुल। तो ये दोनों बातें डोमिसाइल नियम का लगभग तय लगना और नोटिफिकेशन का जल्द आना, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी भी सी लगती हैं। ऐसा लगता है कि पहले नीतिगत स्पष्टता और फिर घोषणा। हाँ, काफी हद तक यही लगता है। ये एक तार्किक क्रम भी है। पहले आप पात्रता की शर्तें तय करते हैं और फिर औपचारिक रूप से आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमारे पास जो सूत्र हैं उनमें सिलेबस या फिर पदों की संख्या जैसे दूसरे पहलुओं पर ज्यादा जानकारी नहीं है अभी। तो फिलहाल फोकस इन्हीं दो बातों पर ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इन बिखरे हुए संकेतों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए STET 2025 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अब कमर कस लेनी चाहिए। पहली बात, ये परीक्षा लगभग तय है कि आएगी जी। दूसरी, इसमें बिहार का निवासी होना अनिवार्य होगा जैसा 2019 में था। तो बिहार के उम्मीदवारों के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। हाँ, ये तो है। और तीसरी बात, आधिकारिक घोषणा अब किसी भी समय आ सकती है। इसलिए तैयारी शुरू करने या उसे तेज करने का यही सही समय है, मान के चलिए। ये तो हुई सारी जानकारी का एक तरह से सार। पर अब यहाँ से आगे एक सवाल मन में आता है, अगर डोमिसाइल नियम लागू होता है जैसा कि लग रहा है, तो इसका बिहार के अंदर जो कंपटीशन है उसके लेवल पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये प्रतियोगिता को कुछ आसान बनाएगा क्योंकि बाहर के लोग नहीं होंगे, या फिर ये और ज्यादा केंद्रित फोकस्ड हो जाएगी क्योंकि सिर्फ राज्य के ही बेस्ट लोग लड़ेंगे? इस पर सोचना दिलचस्प होगा, है ना?